अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है। यही वजह है कि आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस बीजेपी की पैनी नजर रहती है। लेकिन अब सर्व आदिवासी समाज ने चुनाव में उतरने का ऐलान कर कांग्रेस बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 का रण। सर्व आदिवासी समाज बिगाड़ेगी समीकरण। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले सर्व आदिवासी समाज ने विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिसंबर तक नई सरकार बन जाएगी। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज के चुनाव में उतरने के ऐलान के बाद ये समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसके साथ है। तो जानकारी के मुताबिक 2018 में 29 एसटी रिजर्व सीटों में से 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी। दंतेवाड़ा और मरवाही उपचुनाव के बाद 2020 तक कांग्रेस की सीटें 27 हो गई। कांग्रेस के 2 आदिवासी विधायक ऐसे हैं जो सामान्य सीटों से जीते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 80 लाख आदिवासी आबादी है। इनमें से 70 लाख बस्तर सरगुजा में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 10 लाख आदिवासी आबादी मैदानी क्षेत्रों में है। इन 80 लाख आदिवासी आबादी में से 54 लाख मतदाता हैं। 2018 में 54 लाख में से लगभग 40 लाख मतदाताओं ने वोट दिया था। कांग्रेस को इनमें से करीब 24 लाख वोट, तो जोगी कांग्रेस को 2 लाख वोट मिले थे। 2018 में बीजेपी के खाते में 54 लाख आदिवासी वोटों में से सिर्फ 14 लाख वोट आए थे। तो 2018 के चुनाव में आदिवासी कांग्रेस के साथ थे, लेकिन 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तब स्थिति पलट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 54 लाख आदिवासी वोटरों में से 39 लाख ने वोट डाले थे। 39 लाख आदिवासी वोटों में से बीजेपी को रिकॉर्ड 32 लाख वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 8 लाख आदिवासी वोट मिले। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें और 51% वोट मिले थे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से आदिवासियों के लिए रिजर्व 4 सीटों में 3 पर जीत दर्ज की। इनमें 1,57,000 से सरगुजा, 66,000 से रायगढ़ और 7,000 से कांकेर लोकसभा सीट जीती थी। बस्तर बीजेपी जीत नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ हार जीत का अंतर सिर्फ 39,000 वोटों का था। इन्हें पलट कर देखें तो बीजेपी ने 2019 में 66 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली थी। तो 2018 के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने करीब 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना ली थी। अब बात करते हैं सर्व आदिवासी समाज की। सवाल ये है कि क्या सर्व आदिवासी समाज भावनाओं का ज्वार लाने में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल सर्व आदिवासी समाज की व्यापक मौजूदगी कांकेर नारायणपुर जिले में ज्यादा मानी जाती है। हालांकि सर्व आदिवासी समाज संपूर्ण बस्तर में अपनी व्यापक मौजूदगी का दावा करता है। मान लें कि इनका दबदबा पूरे बस्तर में है, तो यहाँ की 11 सीटें एसटी रिजर्व हैं। सर्व आदिवासी समाज को भानु प्रतापपुर उपचुनाव में औसतन 20 से 25,000 के बीच वोट मिले थे। भानु प्रतापपुर में सर्व आदिवासी समाज समर्थित अकबर राम को 23,000 वोट मिले थे। अगर बस्तर में अब की बार ऐसा फिर होता है तो हालात बदल सकते हैं। जैसे बस्तर में कांग्रेस ने 2018 में 11 सीटें जीती, उपचुनाव के बाद ये 12 हो गई थी। इन सीटों पर जीतने वाले कांग्रेस के विधायकों का जीत का अंतर औसतन 16,000 वोटों का था। बस्तर सीट से लखेश्वर बघेल सबसे ज्यादा 33,000 वोटों से जीते थे। कोंडागांव से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सबसे कम 1,796 वोटों से ही जीत पाए थे। स्वयं सर्व आदिवासी समाज भी चुनाव लड़ा है, पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता नकार दी है। छत्तीसगढ़ में द्विदलीय पद्धति ही चलती है। पिछले चुनाव में तो अजीत जोगी जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके पहले स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी एनसीपी लेके आए थे। बहुजन समाज पार्टी तो बहुत दिन से यहाँ पे प्रयास करते थे, लेकिन जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ही यहाँ पे अवसर देती है। बाकी दल उत्कटवा के रूप में रहते हैं। कुछ एक लोग किसी राजनीतिक परिस्थितियों को 1-2 सीटें पा जाए वो अलग विषय है। ये राजनीति में सभी को अधिकार है
अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए। सर्व आदिवासी समाज या कोई दूसरा वर्ग कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी पूरी आजादी है और सबके चुनाव लड़ने के आजादी का, उनके अधिकार का सम्मान होना चाहिए। देखिए, किसे नुकसान होगा किसे फायदा होगा, विश्लेषण का उस तरह से विषय नहीं है। ये मैंने बोला कि सबको अधिकार है और सर्व आदिवासी समाज अगर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको सभी पार्टियों को स्वागत करना चाहिए। तो सीटों का ये समीकरण और सर्व आदिवासी समाज की उपस्थिति से ये साफ है कि अगर बस्तर सहित आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर सर्व आदिवासी समाज प्रत्याशी उतार दे तो समीकरण बिगड़ सकते हैं। सवाल ये है कि सर्व आदिवासी समाज वोट किसके काटेगा। बेशक इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन जवाब खोजने की कोशिश की जा सकती है। मसलन 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा 24 लाख आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 32 लाख वोट बीजेपी के साथ थे। इस गणित से देखें तो आदिवासियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग स्टैंड लिया। अब 2023 में विधानसभा चुनाव है तो सबसे ज्यादा वोट जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास ही है। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज नुकसान भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही पहुंचाएगा। मतलब बस्तर सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस का वोट काट सकती है। देखिए, जिस प्रकार से अभी 2023 के चुनाव में मैंने पहले भी कहा आपको कि जिस तरीके से ये जो थर्ड फ्रंट आ रहे हैं, सर्व आदिवासी समाज का हो, बीएसपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, ये 17 से 18%, 20% वोट शेयरिंग करते हैं। आप पूर्व के जितने भी इलेक्शन देखोगे तो ये वोट शेयरिंग करते हैं और सर्व आदिवासी समाज के इस बार जो मैदान में उतर रही है 50 सीटों पे, निश्चित तौर पे वो इम्पैक्ट करेगी। तो वही असर 2023 के चुनाव में होगा। निश्चित तौर पे जहाँ पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, 29-30 सीट है, उस पे निश्चित तौर पर प्रभावी फर्क पड़ेगा और आने वाले समय में कांटे की टक्कर हो सकती है और कोई भी आकलन अभी के नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि सर्व आदिवासी समाज अगर मैदान में पूरे दमखम से लड़ता है तो मुमकिन है बस्तर में वो एक आध सीट जीत ले या एक भी सीट ना जीत पाए तो भी सर्व आदिवासी समाज बस्तर की 11 रिजर्व सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश कहलाता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में 29 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित करके रखी गई हैं। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले सर्व आदिवासी समाज ने 50 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 29 विधानसभा आरक्षित सीटों में से 20 और 21 सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी वर्ग खासा प्रभाव रखता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब 50 सीटों पर आदिवासी वर्ग टिकट लेकर चुनाव लड़ेगा तो इससे फायदा किसे होगा, इससे नुकसान किसे होगा। इस सवाल के जवाब में राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से लगातार आदिवासी वोट बैंक, आदिवासी वोटर्स और आदिवासी कैंडिडेट लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट्स ने कभी ना तो भाजपा को नुकसान पहुंचाया ना ही कांग्रेस को। ऐसे में माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो वोटर हैं वो या तो भाजपा को वोट देते हैं या कांग्रेस को, लेकिन तीसरे दल को अभी तक यहां से ज्यादा वोट प्राप्त नहीं हो पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 के चुनाव में सबसे ज्यादा 24 लाख आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा 32 लाख वोट बीजेपी के साथ थे। इस गणित से देखें तो आदिवासियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग स्टैंड लिया। अब 2023 में विधानसभा चुनाव है तो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के पास है। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज नुकसान भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही पहुंचाएगा। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। आजादी के 1.5 साल तक भोपाल रियासत का विलय नहीं हुआ था। पटेल और नेहरू के दबाव के बाद भोपाल के नवाब किसी तरीके से माने थे, बड़ा मुश्किल था उनको मनाना, लेकिन भोपाल में 30 सदस्य विधानसभा का निर्माण उसी वक्त हुआ था। तो कुछ इस तरह का इतिहास भोपाल का रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।